नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946 और ऑप्शन डी 1947। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1937। 1937 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो ये हो जाएगा 2 का ए सही हो जाएगा, 2 का ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1946, ऑप्शन बी दिसंबर 1948, ऑप्शन सी नवंबर 1950, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर 1951। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा 1946, दिसंबर 1946, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को, और ऑप्शन नंबर डी में बोल रहे हैं 19 नवंबर 1949 को। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो 5 का जो है सो डी हो जाएगा सरदार पटेल, 5 का जो है सो डी हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन ए उद्देशिका, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। तो 6 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ए उद्देशिका, तो 6 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है 17वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 14वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वां पर संशोधन द्वारा। वहाँ पर जो है मिस्टेक हो गया है, तो 44वां संशोधन द्वारा। तो जो 7 का सी हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो 8 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 का सी उद्देशिका, 8 का सी हो जाएगा उद्देशिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो जो 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी संसद द्वारा, 9 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असंगत है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 10 का जो है डी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो प्रधानमंत्री थे, बाकी सब के सब राष्ट्रपति हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए वो असंगत है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 1 माह। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा बी 6 माह तक, 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा 6 माह तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का ये वाला राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है किस में? संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या राज्य पुनर्गठन आयोग में?
तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ए में, संसद में। 13 का ए, संसद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा सी, संसद को, संसद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 17 का जो संबंध है वो अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी छुआछूत से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो जो 16 का सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, 16 का सी, सर्वोच्च न्यायालय। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो ए हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, 17 का ए अटॉर्नी जनरल, ये वाला सही हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो 18 का जो लाल बहादुर शास्त्री उसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? फिर से क्वेश्चन देख लीजिए कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 7वीं, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 6ठी, ऑप्शन जो डी है वो 9वीं। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वीं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है, ऑप्शन नंबर ए 7वीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए 24 में, ऑप्शन बी 44 में, ऑप्शन सी 25 में, ऑप्शन डी 42 में। तो जो 20 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी 44वां, 20 का बी 44वां हो जाएगा। तो आज यही 20 क्वेश्चन था जिसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। और देखिए कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना जो है सो सही हुआ है, 20 में से कितना क्वेश्चन है जो आपका सही हुआ है। और अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो शेयर भी कर दिया कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी हम बनाएं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऐसे हम रेगुलर एक वीडियो जरूर डालते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।